हाँ तो इस बार जो अपने माइनर टेस्ट का सिलेबस है इकोलॉजी में, तो उस माइनर टेस्ट में जो सिलेबस आएगा वही अपन यहाँ पढ़ेंगे जब तक अपनी ऑनलाइन क्लास रहेगी। मैंने आपको इससे पहले एक पॉइंट पढ़ाया था सक्सेशन वाला, वो पॉइंट आपके टेस्ट में आया था। उस पॉइंट को आप एनसीईआरटी से ठीक से पढ़ लोगे। उस पॉइंट के बाद में जो आपका माइनर का सिलेबस है वो अपन आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यही आपके आगे माइनर में आएगा, जो इकोलॉजी का पार्ट रहेगा उसमें। ठीक है, तो जो चीज़ें मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको एनसीईआरटी से पूरी कवर करनी है। कंप्लीट एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन अपन यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। कुछ रिलेशनशिप के बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे, जिनके अंदर क्या होता है कि दो अलग अलग स्पीसीज के जो मेंबर होते हैं या जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और किस प्रकार से वो अपने भोजन के लिए अपन कह सकते हैं, फूड के लिए कह सकते हैं, एक दूसरे पर वो डिपेंड रहते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन यहाँ बात करेंगे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन के बारे में, जिसमें अपने को यहाँ दो पढ़ने को मिलेंगे। एक तो होता है बेटा वो पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अब आपको यहाँ पे मैं सीधा सा बता देता हूँ, आप इसको जितना एग्जाम्पल बेस पर याद रखोगे उतना ही आपको याद रहेगा। ये इनकी डेफिनेशन क्या है, एनसीईआरटी में क्या एग्जाम्पल लिखा हुआ है या दूसरी किताबों में क्या एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उन चीजों से लिंक रखते हुए अपने को इसको कंटिन्यू पढ़ना है। मैं आपको इसमें अपने सिंपल एग्जाम्पल लेके यहाँ आपको पढ़ाऊंगा और वो एग्जाम्पल यदि आप याद कर पाते हो, मेरे द्वारा बताइए कि जो डेफिनेशन है उसको आप केस कर लेते हो, तो ये आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और एनसीईआरटी आपके पास में है। देखो पहला है बेटा पॉजिटिव और बेनिफिशियल इंटरेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, ढंग से सुनना। पॉजिटिव का मतलब अपन ये लिखते हैं कि पॉजिटिव, इसका मीनिंग क्या हुआ, किसी को प्रॉफिट होना। आई बात समझ में। बेनिफिशियल की भी अपन बात करते हैं तो किसी को लाभ हो रहा है, किसी को पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है या उसको प्रॉफिट हो रहा है, ये चीज अपने को समझ में आ रही है। तो अपन दो स्पीसीज के बीच में ये जो रिलेशन है बेटा वो ये दो स्पीसीज के बीच में है, एक स्पीसीज के मेंबर के बीच में नहीं है। पहला पॉइंट आपको ये क्लियर करना है कि दो स्पीसीज के जो मेंबर हैं वो आपस में एक रिलेशन क्रिएट करते हैं और उस रिलेशन के अकॉर्डिंग इनमें पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इंटरेक्शन बनते हैं, वो अपन यहां पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखो हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के अंदर सबसे पहले आपको याद रखना है कि टू स्पीसीज के मेंबर में रिलेशन है। इस रिलेशन का रिजल्ट क्या है, तो वो है बेटा और पॉजिटिव। यानी कि इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि यदि दो स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिलेशन क्रिएट करते हैं तो उनमें से या तो दोनों को या फिर एक स्पीसीज को, या तो दोनों स्पीसीज को या फिर एक स्पीसीज को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, वो पॉजिटिव फीड लेती है। आई बात समझ में। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है कि नेगेटिव लॉस का जो सिग्नल है वो यहां पे आपको नहीं मिलेगा। पॉजिटिव और बेनिफिशियल इंटरेक्शन का मीनिंग आपको समझ में आ गया कि दो स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म आपस में रिलेशन क्रिएट करते हैं, उनमें से या तो दोनों मेंबर को या दोनों स्पीसीज को या फिर दोनों में से एक को प्रॉफिट ही मिलता है, यहां पे लॉस नहीं होता है। आई बात समझ में। कुछ अपन आगे ऐसे पढ़ेंगे जिनमें एक स्पीसीज को लॉस होता है, एक को प्रॉफिट होता है, लेकिन यहां पे अपन पढ़ रहे हैं पॉजिटिव, तो दोनों को प्रॉफिट होगा, या तो दोनों को होगा, नहीं तो कम से कम एक को तो होगा ही, और किसी भी एक को नुकसान नहीं होगा। इसमें कुछ पॉइंट है अपने, जैसे मैच्योरिटी, दूसरा नाम इसका को इवोल्यूशन और को एक्सिटेंस, ये नाम आपको याद करने हैं। मैच्योरिज्म के अंदर यदि अपन बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इट इज ऑब्लिगेट रिलेशनशिप। ऑब्लिगेट का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हो। आपके पास में क्या है, ऑप्शन। आप रात को पढ़ रहे हो 9 बजे, आपका मूड खराब हो गया कि नहीं मेरे को बायोलॉजी नहीं पढ़नी, आपके पास में ऑप्शन है, आप फिजिक्स पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। लेकिन एमबीबीएस में जाने के बाद में आपके पास में ऑप्शन नहीं है कि मैं तो बीटेक का पढ़ूंगा। अब आपकी मर्जी, आप पढ़ना चाहो तो, लेकिन वहां पे अब यदि उसी हिसाब से आपको इसमें क्या करना है कि इनके पास में देखो इसका सिग्नल जो साइन है वो ये रहेगा बेटा, वो
पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि इसका मतलब हो गया एक जो दो स्पीशीज हैं, दोनों स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म है वो आपस में एक रिलेशन क्रिएट करते हैं, उस रिलेशन को कहा जाता है म्यूचुअलिज्म, कोएवोल्यूशन, और यहाँ पर दोनों को ही लाभ होता है, दोनों को ही फायदा होता है। ठीक है, इस वाले रिलेशन को क्या नाम देते हैं ये आपको याद करना है। इट इज ऑब्लिगेट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि म्यूचुअलिज्म के अंदर जब दोनों को फायदा होता है तो उनमें किस प्रकार से रिलेशन क्रिएट होता है कि वो ऑब्लिगेट हैं या नॉन ऑब्लिगेट, वो एक दूसरे के बिना रह सकते हैं या फिर नहीं रह सकते, ये आपको याद रखना है। बात समझ रहे होगे? ठीक है, बोलो समझ में आया क्या? देखो राइजोबियम का आपने नाम सुना होगा। अब इसमें अपन ये कह रहे थे कि इट इज ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट के लिए अपन ये कह सकते हैं कि मान लो ए है और बी है, ए बी के बिना जिंदा नहीं रह सकता और बी ए के बिना जिंदा नहीं रह सकता, यदि दोनों में से एक मर गया तो ये भी मर जाएगा। ये होता है यहाँ पर ऑब्लिगेट रिलेशनशिप, कि इस प्रकार के रिलेशन के अंदर दोनों को फायदा होता है लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते, यानी कि ए बी से रिलेशन बनाएगा तो वो बी से ही बनाएगा, सी से नहीं बनाएगा। आई बात समझ में? तो ये होता है ऑब्लिगेट। इसके लिए अपन एग्जांपल की बात करते हैं तो युक्का प्लांट है, युक्का प्लांट का फ्लावर और प्रोन्यूबा इंसेक्ट। ठीक है, इनमें क्या रिलेशन होता है कि ये जो प्रोन्यूबा इंसेक्ट होता है वो युक्का प्लांट के फ्लावर में अपने एग देता है, यानी कि वहीं पे अपना घोंसला बनाता है, वहीं पे रहता है, वहीं पे अपने अंडे देता है और वहीं पे इसके लार्वा जो होते हैं वो निकलते हैं। अब पहली चीज यहाँ पर यह है कि इस फ्लावर को देखो, मैंने आपको ये कहा है कि दोनों को ही पॉजिटिव साइन मिला है, और दोनों को पॉजिटिव साइन मिलने का मतलब दोनों को फायदा हुआ है, और दोनों को फायदा हुआ है मतलब इस प्लांट फ्लावर को भी है और इंसेक्ट को भी है। तो फ्लावर को क्या फायदा हुआ? फ्लावर को फायदा ये हुआ कि जब ये इंसेक्ट इस फ्लावर के पास में आएगा, यानी कि दोनों की जो ब्रीडिंग सीजन है वो एक ही होती है, तो जब ये इंसेक्ट इसके पास में आएगा तो इसके जो पोलन है वो इसके बॉडी से चिपक जाएंगे, तो ऐसे ये 1 से 2 फूलों में 3 फूलों में जाता है तो वहां पे पॉलिनेशन की क्रिया हो जाएगी। तो इसको तो क्या मिल रहा है बेटा? वो पॉलिनेशन मिल रहा है, इसको रहने के लिए कंप्लीट घर मिल गया। जब लार्वा वहां पे निकलता है तो लार्वा को खाने के लिए भी ये उस फ्लावर के जो पार्ट होते हैं उन्हीं को खाने में काम में लेता है। लाइकेन आपने पढ़ रखा है अच्छे से, लाइकेन में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये आप अच्छे से जानते हो। तो ये हो गया लाइकेन। ऐसे होता है फिग ट्री एंड वेब्स स्पीसीज, ये भी क्या करते हैं, इनमें पॉलिनेशन वगैरह और जो दूसरी बीमारी होती है उनसे प्रोटेक्शन देती है। ये हो गया म्यूचुअलिज्म। क्लियर? ये पॉजिटिव इंटरेक्शन का पहला पॉइंट। क्लियर? आगे चलो कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का मतलब होता है कि यहां पर अपन लेते हैं कि ये जो रिलेशन बना हुआ है, इस रिलेशन में 2 स्पीशीज है, एक तो ए एक बी। अब देखो यहां पे जो साइन मिला है इनको, ए को मिला है पॉजिटिव और बी को मिला है 0, तो ए का इसको तो क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है इसको तो, और इसको ना तो लॉस हो रहा है ना ही प्रॉफिट हो रहा है, ना तो लॉस हो रहा है इसको, ना तो लॉस हो रहा है ना ही प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन एक को तो प्रॉफिट हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपने ऑर्किड प्लांट का नाम सुना है? तो ये ऑर्किड प्लांट क्या करता है कि यहां पे मान लो ये एक ट्री है, इसके ऊपर ये प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है, इसके ऊपर ये प्लांट ग्रो करेगा। ये अपना सारा जो काम कर रहा है वो इस प्लांट से नहीं ले रहा है, ये केवल यहां पे खड़ा हुआ है, इसको कोई नुकसान नहीं दे रहा है इसको, और इससे कुछ ले भी नहीं रहा है। आई बात समझ में? और ये इसके साथ में रहता है, यानी कि दोनों का रिलेशन तो बना है, ठीक है, रिलेशन बना है, ये इसके ऊपर रह रहा है लेकिन ये इसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, और इस पे जो नुकसान भी नहीं है तो इसको कोई फायदा भी नहीं हो रहा है, इसके होने से ना होने से एक को कोई फायदा नहीं है। आई बात समझ में? जैसे अपन ये कह रहे हैं कि ये जो है, देखो ये जो ऑर्किड प्लांट है, ये ए ऑर्किड प्लांट हो गया, बी दूसरा प्लांट हो गया, तो ये जब ये ऑर्किड है तो इस ऑर्किड को तो फायदा ये हो गया ना कि ये इसके ऊपर रह रहा है, इसको पूरा जीवन मिला हुआ है, यदि ये इसको यहाँ से फेंक देगा बाहर तो इसका तो जीवन लीला ही खत्म हो गई। लेकिन इसको ये जो इसके ऊपर रखा हुआ है या जिसके ऊपर ये प्रेजेंट, जैसे मान लो कि ये हो गया और ये ऑर्किड हो गया, तो ऑर्किड जो है
इस ऑर्किड को तो फायदा मिल रहा है कि इसके ऊपर रह रहा है, लेकिन ये जो है इसको न तो फायदा है ना ही नुकसान है। तू रहेगा तो भी ठीक है, नहीं रहेगा तो भी ठीक है, कि तेरे होने से और न होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहानी तो इसकी है, बी की। और ऑर्किड क्या कह रहा है कि तेरे होने से ही सब कुछ है, यदि तू छोड़ के चला जाएगा तो फिर ये पूरा इसकी जीवन लीला ही खत्म हो जाएगी। इतना सा याद रख लेना, कॉमन सेलिंग के अंदर एक को फायदा और एक को कोई फायदा न कोई हानि होती। क्लियर? प्रोटो कोऑपरेशन की अपन बात करते हैं। इसमें भी देखो म्यूचुअलिज्म की तरह दोनों को प्लस प्लस ही साइन मिला हुआ है, यानी कि यहाँ भी दोनों को लाभ होता है और यहाँ भी दोनों को लाभ होता है। अभी मैंने आपको इसमें बताया था ओब्लिगेट रिलेशनशिप, ऐसे ही इसके अंदर क्या होता है, ये दोनों आपस में अपना रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, दोनों अपना रिलेशन बनाएंगे, जैसे ए प्लस बी। ए यदि अपन इसकी बात करते हैं, म्यूचुअलिज्म की बात करते हैं, तो ए ने कहा था कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तो बी ने भी कहा कि मैं भी तेरे बिना नहीं रह सकता, यानी कि एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है कि तू छोड़ के जाएगा तो कोई बात नहीं, जा, मैं अपना गुजारा कर लूंगा। इसीलिए बेटा वो इसमें लिखा होता है नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसमें टिक बर्ड्स, राइनोसोर्स, क्रोकोडाइल, बर्ड्स। अब इसमें जैसे अब आप कहोगे कि इसका क्या फायदा हुआ, कि इसमें दोनों को फायदा हो रहा है, इसमें भी दोनों को फायदा हो रहा है, अंतर क्या है? तो इनमें बेटा वो एक अंतर तो ये हो गया कि ये ऑब्लिगेट है, ये एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते, यानी जो स्पीसीज जिस स्पीसीज के साथ में, यानी कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के साथ में जो रिलेशन बनाती है तो उसी के साथ बनाएगी, किसी अदर स्पीसीज के साथ नहीं बनाएगी। ये तो कहानी है इसकी। इसमें इनके पास में ऑप्शन है कि जो है तो उसके साथ बना लेंगे, नहीं है तो उसके बिना भी रह सकते हैं, इसीलिए होता है नॉन ऑब्लिगेट। क्लियर? अब जैसे अपन बात करें क्रोकोडाइल और बर्ड्स की, तो जो क्रोकोडाइल होता है वो यूं मुंह फाड़ के बैठ जाता है समुद्र से बाहर आके या पानी से बाहर आके यूं, और ये इसके लंबे लंबे दांत। अब तो आपको पता है कि ये जो मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है, ये जूस तो पीता नहीं, रोटी भी नहीं खाता, तो ये मांस खाता है। तो मांस खाएगा तो इसके दांतों में मांस फंस जाएगा। अब ये ऐसे तो है नहीं कि सुबह उठते हैं आपकी तरफ ब्रश लेके बैठ जाएगा कि ठीक है मैं ब्रश कर रहा हूँ, दांत साफ कर रहा हूँ। तो मांस इसमें रहेगा तो मांस सड़ेगा, हो सकता है दांतों में इन्फेक्शन हो जाए, दांत गल जाए इसके। इसलिए ये जब पूरा पेट भर के बाहर आके खुले मैदान में मुंह खोल के पड़ा रहता है। आपने कई बार देखा होगा कि ये मुंह खोल के क्यों पड़ा हुआ है, इसने ज्यादा खा ली इसलिए मुंह फाड़ फाड़ के सांस ले रहा है? नहीं, ये मुंह फाड़ के इसलिए पड़ा हुआ है कि यहाँ पे इसका एक स्पीसीज के साथ में बर्ड्स होती है, जो बर्ड्स आएगी, छोटी सी बर्ड्स होती है, इनके मुंह दांत पे बैठेगी और इसके पूरे मांस के जो टुकड़े इसमें फंसे हुए हैं उनको निकालेगी और खुद खा लेगी। क्या करेगी? निकाल के खुद खा लेगी। और ये क्रोकोडाइल भी देखो इतना समझदार है कि इस बर्ड को जो इसका फायदा कर रही है, फायदा मतलब दांतों की सफाई कर रही है फोकट में, तो सफाई कर रही है तो उसको कोई नुकसान नहीं करेगा। तो ये तो खुद मांसाहारी है, जैसे वो आके बैठेगी ले तू भी आ जा अंदर, लेकिन ऐसा नहीं करता। तो बर्ड्स को तो क्या फायदा मिल रहा है? भोजन मिल रहा है, भोजन मिल रहा है तो पॉजिटिव। क्रोकोडाइल को, क्रोकोडाइल के दांत साफ हो रहे, ये तो पॉजिटिव। क्लियर? तो ये हो गया बेटा और पॉजिटिव इंट्रैक्शन। ठीक है, पॉजिटिव इंट्रैक्शन की कहानी खत्म हो गई है। 3 मैंने आपको पढ़ाए हैं, म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म, प्रोटो कॉर्पोरेशन, जिसमें एक में आपने पढ़ा है पॉजिटिव पॉजिटिव नॉन ऑब्लिगेट, कॉमेंसलिज्म जिसमें एक को पॉजिटिव एक को जीरो, और यहाँ पे दोनों को पॉजिटिव साइन मिला हुआ। नोट करो उसको, बाकी आपका आंसर मिल जाएगा कंप्लीट, नोट करो उसको। ये लिख लो, उसके बाद अपन पढ़ेंगे नेगेटिव इंट्रैक्शन, और याद रखना माइनर में यही आएगा।
अपन पढ़ लेते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन के बारे में। ठीक है, सिंपल सिंपल पॉइंट इसके अंदर देखो। नेगेटिव इंटरेक्शन का मतलब मैंने अभी जैसे पॉजिटिव बताया वैसे नेगेटिव की बात होगी। पॉजिटिव में अपन ये पढ़ा था कि फायदा ही फायदा है, नेगेटिव में नुकसान ही नुकसान है, फायदे की बात ही मत करो। तो सबसे पहले एक्सप्लॉइटेशन की यदि अपन बात करते हैं तो उसके अंदर एक्सप्लॉइटेशन दो प्रकार का होता है बेटा, या आप इसके लिए आप कैसे समझ सकते हो कि एक स्पीसीज जो है वो दूसरी स्पीसीज को डायरेक्ट या आप कह सकते हो इनडायरेक्ट यूज करती है, किसके लिए? फूड के लिए। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब हो गया कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फूड के लिए यूज करती है। तो एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को यूज करेगी तो सीधी सी बात है उसमें नुकसान तो कर ही रहा है। आई बात समझ? अब जब वो नुकसान कर रहा है, देखो ठीक है, तो यहां पे नेगेटिव इंटरेक्शन हो गया कि एक जाति का तो वो अस्तित्व ही खत्म कर देगा। देखो इसमें भी कुछ ऐसे कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे अपन ये कहें कि एक शेर जो है वो किसी हिरण को मार के खा रहा है, तो हिरण की तो जीवन लीला ही समाप्त हो गई। आई बात समझ में? लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीव की बॉडी के ऊपर रहते हैं। ठीक है, जैसे सर में जोंक, बालों में हो जाते हैं ना जोंक, तो वो क्या कर रही है? मार थोड़ी रही है मनुष्य को, बस उसके बालों में रहती है, उसके सर में रहती है, खून चूसती है, तो नुकसान तो कर ही रही है, चाहे वो कितना ही करे लेकिन कर रही है। आई बात समझ में? दो प्रकार के, एक तो पूरी डायरेक्ट खा ही जाते हैं, एक इनडायरेक्टली उसका यूज करते रहते हैं, लाइफ टाइम रहते हैं वहां पे। क्लियर? अब इसमें देखो एक्सप्लॉइटेशन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बेटा वो पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म जो होता है इसके अंदर एक को फायदा हो रहा है और एक को नुकसान हो रहा है। अब इसमें देखो फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा। तो पैरासिटिज्म जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। पैरासिटिज्म देखो एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का मतलब हो गया कि बॉडी के बाहर यदि कोई ऑर्गेनिज्म पैरासाइट के रूप में रह रहा है तो वो तो हो जाएगा एक्टोपैरासाइट, और अंदर रह रहा है तो एंडोपैरासाइट। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे बात करूं तो एक्टोपैरासाइट के लिए आप कह सकते हो कि जो कुत्ते वगैरह होते हैं, बंदर वगैरह जो होते हैं, बिल्ली वगैरह जो होती हैं, उनके एक छोटा सा जानवर होता है, क्या बोलते हैं आप उसको? चिचड़ी। हाँ, ऐसे ही कुछ जानवर होते हैं जो क्या करते हैं, उनके ऊपर रहते हैं, बाहर यानी कि उनकी बॉडी है, बॉडी के ऊपर वो चिपके हुए रहते हैं और वहां से उनका ब्लड निकाल के अपना पेट भरते हैं। तो उनको तो फायदा हो रहा है, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म जिसके वो चिपका हुआ उसको तो नुकसान हो रहा है। तो ये तो हो जाएंगे एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट में प्लाज्मोडियम इन आरबीसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बेटा, प्लाज्मोडियम इन आरबीसी, ये एंडोपैरासाइट के एग्जाम्पल है। क्लियर? ये हो जाएंगे पैरासिटिज्म के एग्जाम्पल। ऐसे ही यदि पर बात करें प्रीडेशन की, तो इसमें तो क्या करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा लेता है, डायरेक्ट खा लेता है, और उसकी पूरी स्पीसीज को नुकसान, स्पीसीज मतलब हो जाएगा कि एक स्पीसीज का जो ऑर्गेनिज्म जिसको वो खा रहा है उसको तो नुकसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब आप इसमें ये कह सकते हैं कि ये प्रीडेशन का मतलब क्या है। प्रीडेशन के लिए आप देखो इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक बर्ड है जो सीड खा रही है, वो प्रीडेशन का एग्जाम्पल है। एक सीड जो होती है, जो सॉरी एक चिड़िया जो होती है या एक जो बर्ड है वो क्या कर रही है? सीड खा रही है। तो सीड खा रही है मतलब किसका एग्जाम्पल है? प्रीडेशन का एग्जाम्पल है। एक शेर हिरण को खा रहा है और एक बर्ड सीड को खा रही है, एक ही बात है, एक ही प्रीडेशन के एग्जाम्पल है। याद रह जाएगा पैरासिटिज्म क्या होता है और प्रीडेशन क्या होता है। इसमें देखो पॉजिटिव नेगेटिव साइन आता है। पॉजिटिव वाले में आप ये कह सकते हो कि कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा, इसमें पॉजिटिव आ सकता है। नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, लेकिन नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव आ सकता है। जैसे हमने इसमें लिखा था पॉजिटिव 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 जीरो, तो इसके अंदर आप ये कह सकते हो कि नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव जीरो हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता। ठीक है,
प्रीडेशन पैरासिटिज्म हो गया। एमेंसेलिज्म की बात करते हैं। एमेंसेलिज्म में क्या होता है कि इसका साइन आएगा एक को पॉजिटिव और ये एक को नेगेटिव और एक को जीरो, कभी कहा मैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक प्लांट है, वो प्लांट जहां पे उग रहा है, ठीक है, या किसी दूसरे प्लांट में उग रहा है या किसी स्थान पे उग रहा है, तो वहां पे क्या करता है वो विसेला कुछ टॉक्सिक सिक्रेशन सिक्रेट करता है, जिससे उस स्पीसीज की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो खुद को फायदा करके वो दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, पार्थेनियम प्लांट के लिए। एक्सप्लोइटेशन हो गया, एमेंसेलिज्म हो गया जिसमें पॉजिटिव और ये नेगेटिव और जीरो है। एक लास्ट है इसके अंदर कंपटीशन। अब कंपटीशन में देखो क्या होता है बेटा, आप भी तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो। तो नीट के अंदर क्या हो रहा है, जैसे अपन कहें कि 15 लाख स्टूडेंट हैं। अब मान लो आप अपनी जगह दुनिया के टॉपर हो या इंडिया के टॉपर हो, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में है कि मेरे अलावा और भी स्टूडेंट हैं, 15 लाख में से मैं अकेला ही नहीं हूँ, मेरे अलावा और भी हैं, ठीक है, तो वो भी मेरे से ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं, तो मैं उनसे पिछड़ नहीं जाऊँ, इसलिए दिमाग में कीड़ा रहता है फिर कि यार वो मेरे से आगे नहीं निकल जाए, इसलिए वो सोचता है। तो देखो खुद का नुकसान कर लिया जाता है इसमें। खुद का नुकसान कैसे होता है मैं बता देता हूँ। गैलापागोस एक आइलैंड है, एनसीईआरटी में आपको पढ़ने को मिलेगा। गैलापागोस आइलैंड के ऊपर बहुत सारा घास था और वहाँ पे कछुए रहा करते थे। अब किसी व्यक्ति ने, आप जैसे व्यक्ति ने वहाँ बकरियाँ ला के छोड़ दी कि यार बकरियाँ भी खा लेंगे। अब वो कछुए जो थे वो आने वाले 10 साल के अंदर पूरी स्पीसीज खत्म हो गई। उन बकरियों को देख देख के, यार ये भी खा रही है, मेरे लिए तो बचेगा ही नहीं, यार ये भी खा रही है, मेरे लिए तो बचेगा ही नहीं, इसलिए किसी दूसरे से इच्छा रख रख के वो खत्म हो गया। मनुष्य में वैसे हो रहा है, दूसरे से इच्छा रखोगे खुद खत्म हो जाओगे। कंपटीशन का मतलब भी यही होता है। और इसका साइन है बेटा वो नेगेटिव, नेगेटिव याद रह जाएगा। ये 3 नाम नोट कर लेगा आप। लिख लिया, पास हो। प्रीडेशन में यदि और भी चीज़ें यदि आप पढ़ोगे एनसीईआरटी कंप्लीट, देखो ये जो मैंने पॉइंट आपको नोट करवाए हैं, उन पॉइंट के बेस पे आपको कंप्लीट एनसीईआरटी रीड करना है, और वो जब आप रीड करोगे तो आपको कंप्लीट समझ में आएगा। प्रीडेशन में और भी कुछ बातें होती हैं, जैसे एक जो शिकार करने वाला होता है, जैसे शेर जो होता है, तो शेर क्या कर रहा है, ऐसे थोड़ी कि जब मर्जी गई हिरण को, जिसे मन नहीं था, उसका भोजन की भूख नहीं थी और उसने हिरण को मार के पटक दिया, नहीं। ये क्या होते हैं, अपनी लिमिट रखते हैं। जो ये प्रिडिक्शन की अपन बात करते हैं, तो इसमें बेटा एक लिमिट होती है, ठीक है। और लिमिट का मतलब आप ये कह सकते हो कि ये इस प्रकार से काम नहीं करता है कि नहीं हो रहा है तो भी ये उसको खाएगा, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इसमें लिमिट का मतलब क्या है बेटा, वो लिमिट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि लोयन है, ये लोयन अपने शिकार को खाएगा, अपने जो भी अपना इसका भोजन है उस भोजन को ये खाएगा। तो यहाँ पे ये अपन इसको ये कह सकते हैं कि इनका एक खुद का विवेक होता है। इस प्रकार से नहीं है कि ये जितना मतलब
बस एक बार मिल गया तो उसको बस खाते जाओ, पेट भर लो, बस पेट फूट जाए तब भी खाते रहो, यानी कि विवेक रखते हैं। आई बात समझ में? ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से जितना इनको लिमिट है उतना ही ये खा पाएंगे। क्लियर? तो ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका ये वाला पॉइंट, पैरासिटिक हो जाएगा, इक्टोपैरासिटिक और एंडोपैरासिटिक। क्लियर? इसको आप नोट करो।